हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम कॉर्नर। आज वीडियो रे आमे डिस्कस करवा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जोड़ा रही आपको प्रोसेसेस ऑफ ग्रोइंग अप रे थर्ड यूनिट अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस रो नेचर को जो नेचर बुझापी जो जो अप्रोचेस अच्छी जो जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट माने तांकर अप्रोच देइछंती से अप्रोच को आमे डिस्कस करवा। एटा हमर पार्ट 1 दीटा पार्ट को डिवाइड कराई जे। पार्ट 1 किसी साइकोलॉजिस्ट मान अप्रोचेस बुझा, देन किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवा, देन सेकंड पार्ट रे आउ किसी साइकोलॉजिस्ट मान अप्रोचेस देखिबा, देन किसी क्वेश्चन डिस्कस करवा। ताल देखो की पॉइंट्स ए टॉपिक रो हमर की पॉइंट्स वीडियो रहउचे साइकोमेट्रिक अप्रोच जोटा कि थॉर्नस्टन देइथिले, गिलफोर्ड देइथिले और गार्डनर देइथिले। तांकर अप्रोचेस को आमे कहउचे साइकोमेट्रिक अप्रोच कहउचे। देन देखिबा इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जोटा कि स्टर्नबर्ग देइथिले। ए दीटा हमर पार्ट 1 रे बा आज ए वीडियो रे हमें कवर करबा। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच जोटा हला पियाजे आ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जोटा कि भाई कोर्स एटा हम को करिया पार्ट 2 रे डिस्कस करबा। ओके, सब क्लास पर आर मध्य लास्ट को हम किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करबा। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच जो रहिला ताको तीन जन साइकोलॉजिस्ट ताको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच देइथिले, जेमि थॉर्नस्टन देले, गिलफोर्ड देले, गार्डनर देले। ताको चलो बुझा ठीक से। तो लेट स्टार्ट। तो आगता पूर्व जीवा पूर्व आमर जो टॉपिक तो ना रोचे यूनिट ना रोचे अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस नेचर विषय जानिबा पई जो अप्रोच देथिला से इंटेलिजेंस कोन। तो इंटेलिजेंस रो लेक्सिकल मीनिंग बा आमर डिक्शनरी मीनिंग हला कोन ना द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। कैपेसिटी कहार केते कैपेसिटी अछि, केते नॉलेज एक्वायर करछि और केते नॉलेज को केते अप्लाई करछि। तो ताको आम इंटेलिजेंस कहूचे। इंटेलिजेंस जहाँ को आम बुद्धि बोली कहूचे, आम जमी कहूचे इंटेलिजेंट बॉय बोली कहले बा बुद्धिआंक बोली कहूचे। तो तार बुद्धिआंक सेते अधिक जो माने गोटे नॉलेज को बहुत प्रकार नॉलेज को एक्वायर करती ताको भी रिटेन करी रखती, देन ताको अप्लाई करती जो टाइम रे दरकार इंस्टेंटली अप्लाई करती। बुझीगला। तो ताको आम कहूचे इंटेलिजेंट बोली कहूचे बा इंटेलिजेंस जार जेते अधिक जेते नॉलेज अप्लाई करि पाला, जेते नॉलेज एक्वायर करि पाला डिफरेंट वे रे तार इंटेलिजेंस सेते अधिक, जार नाही ताको आम लो इंटेलिजेंट बोली कहूचे। जो थी जाना आम गोटे इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी आम गोटे थाए जोटा जोटा मापिया बुद्धिआंक मापिया गोटे जिनस थाए इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो से ये करूँ। तो देखा ये स्टर्नबर्ग कहते इंटेलिजेंट द कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस रु आम आम कौन कर इंटेलिजेंस कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस जार जिते कैपेसिटी अच्छी एक्सपीरियंस रु लर्न करने समस्त एक्सपीरियंस रु लर्न कर ना जे इंटेलिजेंट से ही कर। यूजिंग मेटाकॉग्निटिव प्रोसेस टू एनहांस लर्निंग। मेटाकॉग्निटिव प्रोसेस में मेटाकॉग्निशन माने कौन नोइंग अबाउट नोइंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जमी जाना जाना कौन ताकू जानापी आम कहूँ मेटाकॉग्निशन प्रोसेस। तो ये टिके बेसी क्रिटिकल हो जाए कि बुझा जाए जानापी जाना बुझापी बुझा। तो यही जिन को मेटाकॉग्निशन प्रोसेस बोली से प्रोसेस आम एनहांस लर्निंग आम शिक्षण प्रक्रिया को वृद्धि करवा। एबिलिटी टू एडाप्ट द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो आमर एनवायरनमेंट सहित आमको आडाप्ट करार अच्छी आमर एबिलिटी बढ़िबार अच्छी। तो सेगुड़ा इंटेलिजेंट जदि आम आमर करेन्ट सिचुएसन बा करेन्ट सराउंडिंग आम निजको आडाप्ट करें देन आमर इंटेलिजेंट को आमर से ठीक से ही नहीं कह गले। जदि आम आमर एनवायरनमेंट सहित खाप खुआई चली पारे एबिलिटी आमर आडाप्टेशन पावर अच्छी सराउंडिंग सहित एनवायरनमेंट सहित आम आमर एक्सपीरियंस थ्रू लर्न करछे किछि मेटाकॉग्निशन प्रोसेस द्वारा आम लर्निंग को एनहांस करछे। तो या स्टर्नबर्ग थ्योरी हिसाब से ये इंटेलिजेंस। द कम्प्रेसिव डेफिनेशन गिवन बाय वेस्लर देइथिले तांको हिसाब से कौन था ना इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। गोटे इंडिविजुअल व्यक्तिर गोटे कौन ग्लोबल कैपेसिटी एग्रीगेट टोटाल ऊपर गोटे कैपेसिटी टू एक्ट पर्पजफुली। आम जो काम करछे पर्पजफुल हवा दरकार, कामर निहाती किसी गोटे रहिबा दरकार। पर्पस नथिले से काम हो पारिबनी बा आम मन इच्छा काम करबानी, किसी पर्पस रखी काम करबा। टू थिंक रैशनली रैशनली आमको थिंक करिया अछि, सब आड़ चिंता करिया अछि, केवल निज पे चिंता कला हेबनी सब दिग को सब ऑल द डायरेक्शन को आम लक्ष्य रखी आमको चिंता करियर अछि जो कार्य करुचे। डील इफेक्टिवली विथ द एनवायरनमेंट आम एनवायरनमेंट विथ हिज एनवायरनमेंट अर्थात जी जार इंटेलिजेंस अच्छी तार एनवायरनमेंट सहित इफेक्टिवली डील करियर अछि जमती एनवायरनमेंट सहित निज खाप खुआई चलिबार अछि। इन अदर वर्ड्स बिहेवियर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। तो जार इंटेलिजेंस बिहेवियर तार रिफ्लेक्शन आम इंटेलिजेंस अधिक आम बिहेवियर से हिसाब से आमको माने कौन बाहर को आसो इंटेलिजेंस नथिले आम बिहेवियर से हिसाब से तेणुक इंटेलिजेंस रिफ्लेक्शन है कौन बिहेवियर। ये जो इंटेलिजेंस एक्चुअली कौट यार जिनसा कौट ना यार सब मेंटल एबिलिटीज आगु देखा या सब आम कौन इंटेलिजेंस कौन मेंटल एबिलिटी यहाँ फिजिकल किसी ना कॉग्निटिव वे सब होची। ओके
देख फास्ट तुम थर्स्टन जो साइकोमेट्रिक अप्रोच रहा से साइकोमेट्रिक अप्रोच रे आमर फास्ट थर्स्टन देते ग्रुप फैक्टर थ्योरी गोटे भेरी भेरी इंपोर्टेंट मन रखिए ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी कौन कहता ना लुइस थर्स्टन थे से अमेरिकन साइकोलोजिस्ट थे से 1937 रे तांकर इंटेलिजेंस उपरे गोटे कौन ग्रुप फैक्टर थ्योरी देते 1937 रे से कहते कि इंटेलिजेंस क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज। तो आमर जो दक्षता रही एबिलिटी एबिलिटी गोटे क्लस्टर मान गोष्ठी होकर रोचन जो आम कहे क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज। ओके जमती दिज मेंटल ऑपरेशंस अर्थ आमर जो मेंटल ऑपरेशन गुड़िक रोचे कन्स्टिट्यूट ग्रुप फैक्टर आमर जो मेंटली जो ऑपरेशन गुड़िक रोचे एम गोटे ग्रुप तैयारी करती। द मेंटल ऑपरेशंस कन्स्टिट्यूट ए ग्रुप। ओके ए सेकेंड ग्रुप ऑफ मेंटल ऑपरेशन हैज इट्स ओन यूनिफाइंग प्राइमरी फैक्टर। तो जिते ग्रुप गुड़िक अच्छा कौन गोटे गोटे फैक्टर अच्छी ये खाली मन रख आम मेंटल एबिलिटीज गोटे गोटे ग्रुप बा क्लस्टर होगी था ग्रुप होगी था से ग्रुप्र गोटे गोटे फैक्टर थाए या सिंपली भाव में बुझा गले या आम मेंटल जो एबिलिटीज गुड़िक अच्छे आम कहबार एबिलिटीज रहा पढ़ार एबिलिटी खेलबार एबिलिटी रहा चिंता कर एबिलिटी रहा जहाँ भी जिते प्रकार आम देखुचे जो जो दक्षता आम भर अच्छी जो गोटे इंडिविजुअल पाखे जो जो दक्षता अच्छी एरा केवल कौन जड़े ही कंट्रोल करनी भर ग्रुप ऑफ एबिलिटीज अच्छे जार एबिलिटीज जो फैक्टर एबिलिटी जिते अधिक तार सी दिगरे अधिक भल प्रदर्शन करे। ईच ऑफ देम इज ओन प्राइमरी फैक्टर। तो जिते ग्रुप अच्छी तो समस्त गोटे गोटे कौन अच्छी गोटे गोटे फैक्टर अच्छी प्राइमरी फैक्टर अच्छी। ईच ऑफ दिस प्राइमरी फैक्टर इज सेड टू बी रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। तो ये जो प्राइमरी फैक्टर गुड़िक रही ग्रुप पर गोटे गोटे कौन फैक्टर ये जो फैक्टर गुटे रही इंडिपेंडेंट मीन्स एमाने गोटे गोटे फैक्टर से क्या डिपेंडेंट नुहति। तो यही हिसाब से थर्स्टन कहले 9 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज फैक्टर को दर्शाइले थ्योरी रे। ओके ग्रुप फैक्टर थ्योरी रे 9टा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को देखी बुझीगला। तो से देखिए 9टा कौन ना फास्ट रोचे भर्बाल कंप्रेशन फैक्टर आगु डिस्कस करिया विषय रे। देन अच्छे भर्बाल फ्लुएंसी फैक्टर। देन थर्ड है न्यूमेरिकल फैक्टर। 4 है परसेप्चुअल फैक्टर। 5 रे आसला इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर। 6 रे आसला स्पेटियल विजुअल फैक्टर। 7 रे आसला मेमोरी फैक्टर। 8 रे आसला डिडक्टिव रीजनिंग। 9 है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर बुझला। तो यही 9टा फैक्टर को आमर कौन ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोली कह जाए। एटा कार ना थर्स्टन को देते। ओके ग्रुप फैक्टर थ्योरी मन रख ग्रुप फैक्टर थ्योरी रे थर्स्टन एति खाली मन रख केमती आमर सर्टकट कौन ना थर्स्टन देते कौन ग्रुप फैक्टर थ्योरी कौन आम जो मेंटल रे आम माइंड रे जो ब्रेन रे जो एबिलिटीज गुड़िक अच्छे आम जो एबिलिटीज देखो किए भल खेलुँ किए भल गीत गाँच किए भल एक्टिंग कर भल पाठ पढ़ुची कहार भल लेखालेखी करुँची। तो ये जो फैक्टर को सब कौन अकॉर्डिंग टू थर्स्टन से 9टा करते ना भर्बाल कंप्रेशन फैक्टर करते भर्बाल जो एबिलिटीज गुटे एबिलिटी गोटे गोटे कौन प्राइमरी फैक्टर था। तो गोटे एबिलिटी ग्रुप था ग्रुप रहा प्राइमरी फैक्टर है कौन भर्बाल कंप्रेशन फैक्टर आउट ग्रुप था तार प्राइमरी फैक्टर है कौन भर्बाल फ्लुएंसी फैक्टर। तो यही हिसाब से 9टा फैक्टर को से दर्शाई। तो फास्ट रोचे आमर भर्बाल कंप्रेशन फैक्टर। तो भर्बाल कंप्रेशन फैक्टर रोचे या कौन अंडरस्टैंडिंग भर्बाल मटेरियल। तो भर को जमी आम जो कथा कहे भर्बाल मटेरियल को कंप्रेशन रिलेशंस वर्ड आइडियाज ये सब कौन भर्बाल कंप्रेशन फैक्टर रे जाउची। आपको केमती मेजर करिया ना वोकाबुलरी रीडिंग कंप्रेशन जदि गोटे पिला को कह पढ़िया तो सब पिला तो ठीक से पढ़ी पारे ना। तो एगुड़ा जो पढ़िया जो एबिलिटीज पढ़ार एबिलिटीज है ये जो ग्रुप फैक्टर ताको ये कर से फैक्टर को सी ना देते कौन भर्बाल कंप्रेशन फैक्टर। जार भर्बाल कंप्रेशन फैक्टर भल थी सी कौन कर भल से पढ़ी पार तो वर्ड फॉर्मेशन कर रिलेशंस बिल्ड कर। तो ये कौन भर्बाल कंप्रेशन फैक्टर। नेक्स्ट देख भर्बाल फ्लुएंसी फैक्टर ना ये जो एबिलिटीज गोटे कौन एबिलिटी रैपिडली प्रोड्यूसिंग वर्ड सेंटेंस एंड अदर भर्बाल मटेरियल। तो देख गोटे शब्द दिज्व पिला माने गोटे शब्द कहवा तार लास्ट एंड रे जमी कहब कटक करा गोटे कौन कलश सहर गोटे कौन सबुज। तो ये जो वर्ड फॉर्मेशन है सेंटेंस फॉर्मेशन है भर्बाल मटेरियल जो कथा आम कहूँ नहीं कि जो फ्लुएंसीटा अच्छी फ्लुएंसी अच्छी भितर ताको आम कहे भर्बाल फ्लुएंसी फैक्टर जार थी सी से स्पीड रे कर। It is measured by the test such as that requires the examine to produce as many words as possible beginning. ओके तो वर्ड केते प्रोड्यूस करछि गोटे सिंगल वर्ड रो। तो ये रहला भर्बाल फ्लुएंसी फैक्टर। नेक्स्ट आछि न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर कोछि कोन दिस एबिलिटी इज इन्वॉल्व विथ रैपिड अरिथमेटिक कंप्यूटेशन एंड सॉल्विंग एरिथमेटिक एंड वर्ड प्रॉब्लम। तो हमर एरिथमेटिक प्रॉब्लम अलजेब्रा जो वर्ड प्रॉब्लम ला एरिथमेटिक प्रॉब्लम तो न्यूमेरिकल फैक्टर बोलते 2 रे 2 मिसले केते 4 4 रे 6 मिसले केते पणिकिया रहला एरा सब न्यूमेरिकल फैक्टर होछि। जार न्यूमेरिकल फैक्टर जते अधिक से पणिकिया बा नंबर ऊपर सेते
तार एबिलिटीटा रहिबो। देन अछि परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर। एटी स्पीड फैक्टर माने ता केते स्पीड रे से कोन कर पाउची, रिकॉग्निशन कर पाउची लेटर को, नंबर को। तो ई